अगर एक मुसलमानों ने, हमारे नौजवान ने, जलसा जुलूस करने वाले अक्सर लोग हर जगह पे नौजवान पेश पेश रहते हैं, इनको कौन चाहिए? एक ऐसा गवैया नचनिया किस्म का शायर जो आके खूब उल्टी सीधी नात पड़े। कोई मतलब नहीं इन चीजों का। ये हमने, आप लोगों ने, हमारे आम आम मुसलमानों ने इस तरीके से सिस्टम बनाया है, एक दीन का मजाक बना के रख दिया है कि किसी से 2-2 बजे तक, जबकि जलसे का मेयार यह होना चाहिए कि कोई मुकर्रिर आए। मैं आपके सामने एक मोटी बात रखूं, आप इस बात को समझिए। जब आज से 50, 60, 70 साल पहले जो मशाइखिन एजाम होते थे, जो पीराने एजाम होते थे, उनकी जिंदगी को पढ़िए। वो तबलीग दीन के खातिर जब किसी मुरीद के यहाँ जाते थे, जब वो 1000, 2000, 1500 किलोमीटर दूर सफर करके कहीं जाते थे, ट्रेन से, कहीं गाड़ी से, कहीं बैलगाड़ी से, अलग अलग जगह से, इतने जराए नहीं थे, फ्लाइट नहीं कि यहां से बैठे और 2 घंटे में पहुंच गए। गुजरात से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कर्नाटक, कर्नाटक से हैदराबाद, 1-1 घंटे में यहां से वहां पीर साहब जा रहे हैं, ऐसा माहौल नहीं था। 60, 70 साल, 80 साल पहले लोग एक आम सफर करके जाते थे। क्या करते थे पीराने एजाम? 2 दिन, 3 दिन पहले किसी जलसे में नहीं जा रहे हैं, बस वहां पे अपने कुछ मुरीदीन है। मिसाल के तौर पर अगर कोई दिल्ली का पीर है तो जम्बूसर आ रहे हैं और आके 3-4 दिन तक यहां रुकते हैं किसी अच्छे आदमी के घर, जिनकी घर सुविधा हो। गरीब आदमी तो वो सारे खर्चे उठा भी नहीं सकता है। जाहिर सी बात है कि कोई अमीर ही दावत देगा, किसी अमीर के घर ही जाएंगे पीर साहब। लेकिन होता क्या था, जब कोई पीर साहब आते थे, लोगों से, जम्बूसर के लोगों से हालात मालूम करते थे, जम्बूसर में क्या चल रहा है, लोग धंधा पानी कैसे करते हैं, हमारे नौजवान क्या करते हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई का क्या सिस्टम है, शादी ब्याह कैसे करते हैं, ये दीन के मामलात को कैसे करते हैं, ये अहकाम शरीयत पर किस कदर अमल करते हैं, यहां जम्बूसर में कौन सी बुराई आ गई है, किस तरीके से यहां खराबी आई है, इस्लाम और मुसलमानों के हिसाब से जो बात नहीं होने चाहिए वो कौन कौन सी बातें हैं जो हो रही है, कौन सी बुराई है जो जम्बूसर में पाई जा रही है, आखिर मुसलमानों में कौन सी कमी है, लोग इस्लाम पर अमल करने के तय किस तरह जज्बाती है, किस तरह अमल करते हैं, अहकाम शरीयत पर अमल पैरा होने से मुताल्लिक लोगों के जज्बात कैसे हैं, लोग क्या करते हैं, लोगों में कौन सी कमी है, कौन सी बुराई है। 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक जम्बूसर का माहौल पहले मालूम करते थे, पूरे हालात का पहले पीर साहब जायजा लेते थे, उसके बाद बयान रखा जाता था, फिर तमाम लोग आते थे और फिर लोगों के सामने पीर साहब हालात के एतबार से बात करते थे। अगर जुआ खेला जा रहा था जम्बूसर में तो जुआ से मुतालिक तकरीर हो रही है, अगर कोई शराब पी जा रही थी तो शराब की हुर्मत पर तकरीर हो रही है, अगर कोई सूद में मुलविस था तो सूद की हुर्मत पर और उसके नुकसानात पर तकरीर हो रही है, अगर कोई बेनमाजी, अगर लोग नमाजों से गफलत करने लगे थे, नमाज से गफलत करने लगे थे तो नमाज की अहमियत, उसकी इफादियत और फजीलत पर तकरीर हो रही है। मतलब पीर साहब 1 हफ्ता पहले, 3 दिन, 4 दिन पहले आके पहले हालात का जायजा लेते हैं, फिर उसके बाद प्रोग्राम रखवाते हैं, फिर जो हालात है उस एतबार से तकरीर हो रही है, उस एतबार से लोगों की इस्लाह हो रही है। और आज का पीर साहब 1 महीना, साल भर पहले इनसे तारीख लो, आपके प्रोग्राम से ठीक 1 घंटा पहले बाई फ्लाइट अहमदाबाद पहुंचा, आपके यहां प्रोग्राम में आया, प्रोग्राम आने के बाद प्रोग्राम किया, रात 2, 3, 4 बजे का वक्त है, फिर पीर साहब की सुबह 6 बजे फ्लाइट है, सूरत से, अहमदाबाद से, बड़ौदा से, यहां से वहां से, इनको दूसरी जगह जाना है। ना इन्होंने हालात को परखा, ना इन्होंने माहौल को जाना, ना यहाँ के अहवाल कवायद से कुछ आशनाई हासिल की, कुछ भी नहीं, ना उनको कुछ पता चला कि जम्बूसर के लोग कैसी जिंदगी गुजारते हैं, यहाँ के मुसलमान किस तरीके से जिंदगी, कोई मालूमात हासिल नहीं की। आए और एक रटी रटाई हुई तकरीर, या कुछ बोलना था, नहीं बोलना था, दुआ मांगे पीर साहब चले गए। एक मुकर्रिर का भी यही हाल होता है। यह सिस्टम ही गलत है कि एक सूबा के लोग दूसरे सूबे में जाकर तकरीर करते हैं। जब तक कि वो हालात से वाकिफ ना हो जाए, जब तक आप जम्बूसर के बारे में जानते नहीं, आप मुंबई और दिल्ली के रहने वाले, आप कैसे तकरीर कर सकते हैं इस्लाही मुआशरा पर? जब आपको पता ही नहीं जम्बूसर में क्या हो रहा है तो आप तकरीर कैसे कर सकते हैं? वो मुस्तफा करीम थे जो लोगों के हालात को जानते थे, जो बाद में होने वाले हालात, पहले जो हो चुके तमाम हालात को मुस्तफा करीम थे, वो जानते थे लोगों को, उस एतबार से लोगों की इस्लाह फरमाते थे। क्या आज का मुकर्रिर जानता है जम्बूसर में क्या हो रहा है? 1 घंटा पहले पहुंचता है, तकरीर करता है, 1 घंटा जो खाने पीने में निकलता है वही, बाकी ना किसी से कोई वाजो नसीहत, ना किसी को किसी तरह की कोई इस्लाह की बात, कुछ भी नहीं करते, फिर यहां से चले जाते हैं। ये जो मुसलमानों ने तरीका बताया, जलसा जुलूस का जो तरीका बनाया है, ये तरीका ही गलत है। एक सिर्फ शब्बीर बरकाती या कफील अंबर नाजिम को नहीं, बल्कि हर उस मुकर्रिर और नात खा को स्टेज से बाहर निकालना चाहिए कि जो इस्लाम और मुसलमानों का मजाक उड़ा रहा है, जो अहले सुन्नत वल जमात की इज्जत को मजरू कर रहे हैं, उन तमाम शोरा और खुतबा को स्टेज से बाहर करना चाहिए। सिर्फ 2 जने की बात नहीं है, सिर्फ ये 2 जने नाम चिंता नहीं है, ऐसे बहुत सारे मुकर्रिरीन है, ऐसे बहुत सारे शोरा है कि जिनके नात और बयानात की कोई जरूरत नहीं है, मगर यह है कि वो कर रहे हैं। हजारों हजार रुपए लोग लुटा रहे हैं, 30-30, 40-40 हजार रुपए एक रात के दे रहे हैं। हम लोग महीनों महीना 3-3 साल से, एक हमारी बात नहीं, हिंदुस्तान भर के तमाम अइम्मा जितने हैं 3-3 साल, 10-10 साल से एक जगह इमामत कर रहे हैं। तकरीर के नाम पर हर जुमा को बयान होता है, तकरीर के नाम पर कोई 10 रुपए हाथ में देने को तैयार नहीं है। एक आदमी आता है, कुछ भी उलूल जुलूल तकरीर करता है,
30,000 उसके हाथ में थमाता है, उसको रवाना कर दिया जाता है। आप लोग कोई दिल पे मत लीजिएगा, ये मुकम्मल उम्मत मुस्लिमा का हाल है जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। ये कैसा इस्लाम है, ये किस तरीके से पैगाम रसानी का ये कौन सा तरीका है कि लोगों तक तबलीग, दीन की तबलीग पहले पीराने निजाम कैसे करते थे, पहले के जो पीर लोग होते थे वो दीन की तबलीग कैसे करते थे, 3-3 दिन पहले आकर पहले हालात का जायजा लेते थे, फिर हालात के एतबार से बयान करते थे। और आज के मुकर्रिन, आज के पीर साहब लोग आधा घंटा पहले प्रोग्राम में पहुंचे, जो मन में आया जैसा वाकया हुआ, कुछ मिला तो सही, नहीं तो कॉमेडी करके चला गया, कुछ भी नहीं, कोई मतलब नहीं। क्या लेना देना ऐसे बयानात से, क्यों हो रहे हैं ऐसे जलसे, क्या जरूरत है ऐसी महफिलों की, कोई जरूरत नहीं है। हम देखते हैं कुछ कमियां हमारे मसाजिद के इमाम की भी है कि 10-10, 15-15 साल तक उनके पास मुक्तदी बैठे हैं, मगर हर साल रजब के महीने में ख्वाजा गरीब नवाज की सीरत पे तकरीर, हजरत अमीर माविया की सीरत पे तकरीर, हजरत उवैस करनी की सीरत पे तकरीर, और किसी, जब रबीउल सानी का महीना आता है, रबीउल गौस जिसे कहते हैं, रबीउल अव्वल के बाद महीना आता है तो हुजूर गौसे पाक की सीरत पे तकरीर। हम कह रहे हैं कि आप हर बार कुर्बानी का महीना आता है, वही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ में छुरी, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का गला। हम ये कह रहे हैं कि ये तकरीर आप कब तक करेंगे, जब लोगों को मालूम हो गया हर बार, हम 3 साल से आपके यहाँ है, हमने कभी इस वाकया को बयान नहीं किया। हम ये नहीं कहना चाहते कि ये वाकया बयान करना गलत है, गलत नहीं है, सही है, लेकिन जो बात लोगों को मालूम है फिर दोबारा उनको बताने का क्या मतलब है। और ये कोई जरूरी मसला भी नहीं, कभी लोगों का फोन आता है, जम्बूसर में भी माहौल है, अजीब गरीब कभी कभी फोन आता है। मतलब कभी ये एक शख्स का फोन ये था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की फूफी या फूफा का क्या नाम था, भाई क्या करना है उस नाम से, वो उनका नाम लेकर अगर ताले पर हाथ रखेंगे और नाम पढ़ेंगे तो वो बगैर चाबी से ताला खुल जाएगा, ये तो चोरी करने का अमल हुआ। भाई उनके नाम से आपको सीखने को क्या मिलेगा। हम कहते हैं आपको वजू के मसाइल मालूम नहीं है, गुसल के मसाइल मालूम नहीं है, वजू के फराइज क्या है, गुसल के फराइज क्या है, आप ये दिन क्यों नहीं सीखते जो आपके लिए जरूरी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के फूफा उनकी फूफी का नाम जान के करोगे क्या आप, क्या मिलेगा आपको, क्या ताल्लुक है आपका, कौन सा मसला है जो रुका हुआ है उस नाम की वजह से। हम कई बात ये नहीं करें कि बुजुर्गान दिन का बयान नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन जब जिस वाकया को लोग एक बार जान गए फिर उसको बार बार बोलने का। मुहर्रम का महीना आता है, वही करबला की लड़ाई, वही लाखों लाख की मौत, वही लाखों लाख का कत्ल, वही गाजर मूली की तरह कटाई हो रही है, छटाई हो रही है, अजीब गरीब तकारीर, अजीब गरीब बयानात, लोगों को सही से पेशाब का तरीका नहीं है, इस्तिंजा का तरीका नहीं है, वजू और गुसल के तरीके बहुत सारे मुसलमान भाइयों को मालूम नहीं है। वो सिर्फ इनकी कमी नहीं है, कमी हमारी भी है कि हम लोगों से वो बातें नहीं करते हैं। हम जुमा का बयान आता है, लोग बहुत सा, हम कहते हैं कि कुछ लोग बाद में आते हैं, लेकिन कुछ लोग तकरीर सुनने के लिए स्पेशल अपना काम धंधा छोड़ के भी आते हैं, मजदूरी छोड़ के आते हैं। मगर हमारे अइम्मा मसाजिद से जुड़े हुए लोग क्या करते हैं, ऐसे बयानात करते हैं ला यानी कि जिन बयानात का ना तो दुनियावी फायदा है ना कोई दीनी फायदा है, मगर बयानात हो रहे हैं। हम इस तरह के बयानात के सख्त मुखालिफ है, हम ऐसे बयानात के कायल नहीं है, ऐसे बयानात होने ही नहीं चाहिए। जुमा में कुछ लोग अपना वक्त निकाल कर आते हैं, उनके सामने वो बातें होनी चाहिए जो उनकी जरूरत है। लोग बहुत सारे दिन के जरूरी मसाइल है जो रोजमर्रा पेश आते हैं, जिनका जानना उनके ऊपर फर्ज है, मगर मालूम नहीं है, उस पर कोई इमाम बयान नहीं कर रहा है। बस सबसे बड़ी वजह यह है कि आज अक्सर हम बता रहे हैं आपको कि मेरे पास, मैं जम्बूसर में आपके यहाँ पिछले 3 साल से हूं, और 3 साल की रिकॉर्ड इस तरीके से 2 कॉपी में मेरे पास रिकॉर्ड है, हर बयान को मैं लिखता हूं और इसके लिए पूरी तैयारी करता हूं। वक्त हालात का पूरा हफ्ता घूमने जायजा लेने के बाद फिर उसके एतबार से मैं आपके सामने बयान रखता हूं, पूरा हफ्ता, और तमाम बयानात आज तक लिखे हुए हैं जो मेरे पास है, वो 2 कॉपी में, जो हर बार हम जुमा में लेके आते हैं। असल बात यह है कि कोई भी आलिम, कोई भी मस्जिद का इमाम कौम के पीछे मेहनत नहीं करना चाहता है। बस ये है कि वाकया है, कोई बात नहीं, 10-15 मिनट की तकरीर तो मैं यूं घुमा दूं, ऐसे ऐसे करूं, तकरीर बयान हो जाए। ये सिर्फ कौम को बेवकूफ बनाना है, कौम का वक्त खराब करना है, कौम को गुमराहियत की तरफ ले जाना है। सबसे बेहतरीन इमाम वह है जो वक्त और हालात के एतबार से बयान करे। सबसे बेहतरीन जुमे का बयान वह है जो वक्त के तकाजे के एतबार से बयान हो। जो वो सबसे बेहतरीन इमाम वह है जो लोगों के मसाइल पेश आए हैं, जिन चीजों की लोगों को जरूरत है, जो दीन का असल मकसद है, जो दीन के जरूरी मसाइल है, लोगों को उन मसाइल से जो इमाम आगा करे, वो बेहतरीन इमाम है, वो बेहतरीन आलिम है, वो बेहतरीन आपके रहबर है, बेहतरीन कायद है। मगर ये क्या, ऐसी उठ पटांग तकरीरें, अजीब गरीब वाकयात, अजीब गरीब करामत के दूसरे लोग हमारी तकरीरों का मजा लेते हैं, हमारे दीन, हमारे मसलक का लोग मजाक उड़ाते हैं।